भाई इस प्रकार बढ़ गया कि सारे पहलवान जितने भी खिलाड़ी भिवानी के हैं आज लघु सचिवालय भिवानी के बाहर पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन करते करते अपनी मांगों को रखा और सरकार मुर्दाबाद के जो है नारे लगाए हैं। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। सुंदर पहलवान भी और विजेंद्र बॉक्सर के भाई वो भी यहाँ पर फिलहाल मौजूद है और खिलाड़ी जितने भी लगभग नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं या फिर जो स्पोर्ट्स में जो आगे हैं और भूमिका समझे एक खिलाड़ी की वो सभी फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं। तो आज यहाँ उस्मान जी को भी यहाँ पर जानेंगे क्योंकि काफ़ी जो है भगवान जी सरकार लगाए जा रहे हैं हर बार जो है लेकिन सरकार मुर्दाबाद की नारे सरकार तो नहीं की तो मुर्दाबाद नहीं है भाई। खेल कोटा बंद कर दिया, ये सबसे घिनौना और घटिया काम है सरकार। खेल कोटा बंद क्यों करे भाई? अरे राजस्थान में रहा है, पंजाब में रहा है, हिमाचल प्रदेश में रहा, हरियाणा में खेल कोटा बंद क्यों कर दिया? बात यह है क्यों कर दिया। ये खिलाड़ी सारी मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा भाई, एक बात बताओ, क्या खिलाड़ी देशद्रोही है, आतंकवादी है, ये देश का नुकसान कर रहे हैं, भला कर रहे हैं? जो बालक देश का भला कर लग रहे हैं ना, उन्हें तो पछन लिया है। जो ये और हैं इनका बड़ा लग रहे हैं, काम करना वो है तो देश की संपत्ति ने लूट की बात की देश में उन्हें ले आओ। ये तो जो देश ने ऊंचा झंडा लगा लग रहे हैं बालक, ये हमारी गुड़ी आई बेटा करने आओ एक बारी राजा आजा बेटा शर्माओ ना, ये हमारी बेटी है, देश की शान है, ये रोड पर खड़ी कर दी, इनका यो ही काम रहेगा भाई। अगर हिम्मत है तो इनकी बड़ बेटियां रोड पर उतार की दो, ये देश की शान है हमारी। एकदम ये देश का तिरंगा ऊंचा करे, इनने अकेल कोटा बंद कर दिया तो फिर अपने घर में बैठा दें चोरिया ना भाई, घर में बैठा दें तारड़े रोड पर लिया कम करो। अरे शर्म करो कि मैं तो छोड़ दो इस देश में सब क्या लुटकी खा गया। अरे बड़का की इनका आड़ टेक दी तलवार इन नया क्यों भाई? क्यों ऐसे ऐसे हमारे दौरान चांडिया वारडी कितना होंगे फिर कौन लिया होगा? तेल लिया होगा। ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चे तैयार करे हैं, ले जाए घर में बैठा की शिक्षा दे, फिर ग्राउंड में ले जाए वहाँ शिक्षा देते हैं। अगर किसी के बच्चे की खेल प्रति मतलब खुराक की कमी रह जाए, अपने पल्ले तो दे हैं, जब जाके मेडल आओ हैं, दिन रात संघर्ष करते हैं। इनके आख्या में पानी आ गया और ये रोड पर ले दिए, इससे घटिया उन्होंने कमी सरकार में धरती पर नहीं देखी। द्रोणाचार्य अवार्ड आ लिए, ओलंपिक हमारा भाई विजेंद्र बॉक्सर भी आ लिया। अरे ये भाई जितने भी इंटरनेशनल कर रहा है, ये सॉरी कटी हमारी बाण बेटी, शर्म की बात है। इस तक घटिया काम उन्होंने लगता नहीं पता कि अपना आपने मांगों की बात मैं पहले उसका जवाब दूँ जो आपने पहलवान जी से पूछा था कि सरकार मुर्दाबाद क्यों। सरकार मुर्दाबाद इसलिए है कि सरकार हमारी प्रशासन चलाती है और जो भी नीति है उसको लागू करती है। खेल नीति है, खिलाड़ी कुछ नहीं, क्या कहेंगे हम? खेल नीति खिलाड़ियों के काम नहीं आए, मुर्दाबाद कहेंगे, जिंदाबाद कहेंगे, मुर्दाबाद कहेंगे। किसान कानून किसान के काम नहीं आए, क्या कहेंगे? मुर्दाबाद कहेंगे, क्या कहेंगे? जिंदाबाद कहेंगे, मुर्दाबाद कहेंगे। युवाओं के लिए अग्निवीर 3.5 साल की नौकरी, युवा कहाँ जाएगा? सगाई होड़ी भी टूट जाएगी। और इस देश का जो मंत्री हमारा पड़ोसी यहाँ का माननीय वीके सिंह जी, जनरल रहा आर्मी का, देश के इतिहास में पहला जनरल होगा जो सुप्रीम कोर्ट में गया 35 साल की नौकरी के बाद नौकरी बढ़वाने खातर डूब के मर जाओ कि मैं वो एक्सटेंड करवाऊंगा अपनी नौकरी। आप देखो हर जगह धोखा है। ये सरकार सबसे बड़ी फरेबी और झूठी है। नेता झूठ बोलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और झूठ बोल के सत्ता को काबिज होते हैं। लेकिन संविधान की शपथ लेने के बाद एक मुख्यमंत्री झूठ बोले, एक देश का प्रधानमंत्री झूठ बोले, वो उस पद की गरिमा को गिराता है। और वर्तमान में आज यही हाल है, इसीलिए तो मुर्दाबाद है। आप देखिए जितनी सरकारी संस्थाएं हैं, CBI है, ED है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, क्या है? सिर्फ विपक्ष का जो नेता है जो आवाज़ उठाता है उसी को गिरफ्तार करते हैं, उसके बाद छापे मरते हैं। अब ये हमारे बेटियां बैठी थी दिल्ली में, ब्रजभूषण सिंह के उसमें क्या है? करोड़ों का मालिक है, प्राइवेट हेलीकॉप्टर में चलता है, उसकी अपनी हवाई पट्टी है, उसके सैकड़ों स्कूल कॉलेज हैं। कहाँ से आ गया इतना पैसा? अब मैं सुनिए, आप सुनिए, इसलिए मुर्दाबाद बोलते हैं। मोदी जी की वो संस्थाएं कहाँ हैं? कहाँ है CBI? कहाँ है ED? कहाँ गए वो? इस देश के इतिहास में पहली बार CBI के ऑफिस में रात को 1 बजे रेड पड़ती है। इस देश के सर्वोच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, आज़ादी के बाद पहला वाक़ा है। इस देश का चीफ जस्टिस रिटायरमेंट के बाद 2 महीने के अंदर राज्यसभा की शपथ लेता है। आप मर्यादाओं और नैतिकता की बात करते हैं, आप देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। इस शर्म की बात है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, मीडिया क्या दिखाता है आपने?
सनातन धर्म की बात करता है। एक ढोंगी बाबा को बार बार सारे चैनल उसी को दिखाएंगे। महंगाई, बेरोजगारी, कहाँ गए मुद्दे? आज देश को हाईजैक कर रखा है। इस देश में जो शासन कर रही है पार्टी भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी और झूठी पार्टी है। और इसका जो राष्ट्रवाद है वो नकली राष्ट्रवाद है। इसका राष्ट्रवाद, हिटलर का राष्ट्रवाद, दोनों समकालीन, दोनों में समानता है। और देश और युवाओं का मैं आह्वान करता हूँ इस नकली राष्ट्रवाद को और इस झूठी पार्टी को उखाड़ फेंके, नहीं तो आपकी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो भी आपको गुनहगार साबित करेंगी। मांगे ये हैं कि जो भी कुछ हो हकीकत में हो। खिलाड़ियों का जो खेल कोटा है वो लागू किया जाए। धरातल पे 3% कोटा है। हरियाणा पुलिस की नौकरी निकली है उसमें है 3%। 6000 अभी वैकेंसियाँ निकली, उसमें एक भी खिलाड़ी को नहीं मांगा गया। पीछे 9000 निकली थी और दुर्गा शक्ति की निकली थी, उसमें कहीं भी खिलाड़ी के लिए नाम ही नहीं है। ये सरकार झूठी और पाखंडी सरकार है। झूठ, जाति और धर्म के नाम पे लूट मचा रखी है और देश को गुमराह करने का काम किया है। अगर आप युवा आज सजग नहीं होंगे, सचेत नहीं होंगे तो हर एक को पछताना होगा। आज जो चुप है वो उसको आने वाला इतिहास माफ नहीं करेगा। आपको क्या लगता है कि ये छोटे विरोध प्रदर्शन से जो सरकार मान जाएगी? बिल्कुल छोटा विरोध। अब जब आग लगती है, विस्फोट होता है तो पहले एक चिंगारी निकलती है। ये चिंगारी है, अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी, समाज का हर वर्ग, हर तबका परेशान है तो ये 16 बनने में देर नहीं लगेगी। ये गफलत जो 50 साल आगे की प्लान बनाए हैं सत्ता पे काबिज रहने की, जो 2024 का ग्रास रूट तैयार करते हैं, जो अगली तीसरी इनिंग की बात करते हैं, हम पहले पिछली 2 इनिंग का हिसाब लेंगे। हम युवाओं को जागरूक करेंगे और इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, ये मैं वादा करता हूँ। खिलाड़ियों के साथ जो शोषण होता है ज़्यादातर होता है खिलाड़ियों के साथ, उसके बारे में आप बताएं। उसके बारे में मेरा ये कहना है कि ज़्यादातर ये शोषण का जो मुख्य मुद्दा है वो चयन प्रक्रिया है। चयन प्रक्रिया में धांधलीबाजी होती है, पारदर्शिता नहीं होती। और जितने भी खेल संघ हैं उनमें हमारे भ्रष्ट नौकरशाह और राजनेता बने बैठे हैं, वो उनके अध्यक्ष हैं, उनके सेक्रेटरी हैं, वो खेलों का और खिलाड़ियों का दुरुपयोग करते हैं और उन सरकार की जो सुविधाएँ हैं, जो पैसा है, उसको अपनी अय्यासी में यूज करते हैं। तो भाई साहब क्या कुछ कहना चाहोगे कि जिस प्रकार विनेश फोगाट का, विजेंद्र बॉक्सर के भाई हैं, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, तो विनेश फोगाट जी का जो जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन था, क्या ये विरोध प्रदर्शन उसी की तरह खोखला तो नहीं? देखो, हम विदेश के भी समर्थन में गए और बेटी हमारे वो भी स्पोर्ट्स से जुड़ी और जैसा आरोप लगा था तो इस गुंजीदारी सरकार ने न तो देश की सुनी, न नौकरी की सुनी, तो अपना उस मार्गी की सुनी, जो वो बोली 10 हेलीकॉप्टर मिला रखा है उसकी सुनी। हम तो दिल्ली भी गए थे प्रदर्शन करने के लिए कि हमारी बेटी के साथ अन्याय है। लड़े मजबूत थी या राम जाना एक बार पे टोलन आएगी उनका वहाँ बबीता भोगाट वहाँ घर में वहाँ छेद करने वाली वहाँ सापा ही माँ वहाँ है वहाँ बड़ो लेगी उन्हें उड़ भी नहीं था। हम तो उड़े भी पैंट काटने की तैयारी कर ली थी। सुंदर भाई मेरे साथ थे, वीरेंद्र भाई भी आए थे, लेकिन वहाँ बीच में गई फिर वहाँ लकड़े के ना बड़ो लेगी उन्हें कल के नहीं बांदरी ने कान पड़वा है ना वो सगी आगा बेरा को ना उसने और बेरा पटेगा उसने हुआ भी नहीं कोई हम ठीक थे भैया। ये तो ये कथेदारी है ना किसी को ना, एक मंत्री सरकार का खेल मंत्री हमारी एक कोच महिला कोच को जो है प्रताड़ित करता है और वहाँ पे खट्टर जो उसका इस्तीफा लेने के बजाय उसको शाबाशी देता है। ये है सरकार, इन्हें डूब के मरना चाहिए। हमारा खेल कोटे के लिए नाने नाने बालक जो रोड़ा पा रहे हैं, इतनी शर्म की बात है। ओलंपिक में मेडल आता है तो सबसे पहले फोटो के ताड़ में हाथी जोड़ी नू सबको नहीं तो फिर उन्हें क्या क्या बना देंगे। अब जब जितने दूर पड़ती है उस खिलाड़ी का शोषण होता है, प्रताड़ना होती है, उस खिलाड़ी की नुकैना हमारा को नहीं हो जाट से ऊपर से धरती का ठप्पा और लगा देते हैं जाट से। ये है इनकी मेंटलिटी इन भगवाधारियों की। एक बाबा जो है पूरे पूरे दिन डेबिट होती है, उसके गुणगान गाए जाते हैं, पाखंड फैलाया जाता है और एक स्पोर्ट्समैन जो है रोडों पार है तो मेडल की आस हमारे से कैसे कर सकते हैं। हमारी सुविधाएं बढ़ाइए, इन बच्चों को इनके खेल किट दीजिए, इनके लिए जिम बनाइए, इनके लिए अखाड़े तैयार कीजिए। हरियाणा में तो हर तीसरे घर से स्पोर्ट्समैन है भाई। तो भाई मेरा कहना तो यही है। बिल्कुल परवान जी, अक्सर जो हरियाणा की जनता ये सोचता है कि खिलाड़ी जब अगर खेलता है तो राजनीति के अंदर पैर रखने के लिए खेलता है। ना ऐसी तो कोई बात नहीं है भाई। अरे रिजल्ट जो आप कुछ आ रहा है एक दो इसे तो नहीं है। एक वो भाई मैं थोड़ी कसर छोड़ दी भाई ने मनोज ने, वो जो गई थी ना उनका तो तीसरा तेली बन की गई थी वो नारद वाला काम करने खातर नारद 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 नारायण नारायण गा रही थी। ये खेल कोटा बंद हो रहा है, करवा देना तू तेरी बेपेर तेरा चीजा बैठे तो तू बातचीत करना तू मध्य दस्तान में 1 मिनट में कभी जो था तेरा परिवारवाद
ये आड़ा बने, तू एक पोस्ट भी गिर की दिखा दे, तू एक पोस्ट भी गिर की दिखा दे, अब खिलाड़ियों का खेल कोटा बहाल हो, हम सोशल मीडिया छोड़ जाए। सभी विभागों में है हिम्मत है, रिजाइन देने की हिम्मत है। अरे तू भी तो इससे ग्राउंड तो उठी थी, अंडा करती शुरू में लिया करते 10-10 रुपये दिया देते ना, ये हमारे बड़े 10-10 रुपये दे के तेरे हौसले बताए। सरकार तो आनी जानी चीज़ है, जैसा सरकार चली जाएगी फिर दादरी ना बतावा इसने एमएलए जरूर बना दियो, छोड़ ना दियो, या एमएलए जरूर बनानी है। ऐसे ऐसे विश्वासघाती बैठे हैं ना हमारे समाज में, ये तो निम्मक की खाना है समाज ने। अरे अपना गिले नहीं हो सकते तो किसी बोले तो अपना जो करा होगा बोले तू सुनो सोची तू फिर हमारे कोच साहब हैं, कुछ ये भी आप देख सकते हैं विकलांग भी जो है यहाँ पर पहुँचे हैं और काफ़ी जो है भाई साहब क्या कुछ कहना चाहोगे? स्पोर्ट्स कोटा जो है बंद कर दिया गया है। उनका कैश वार्ड आना था जो अभी तक 4 साल हो गए अब तक नहीं है। ये कर रखा है सरकार। क्या सुविधाएं मिली आपको? खेल रखे हैं, देश के लिए मेडल लेके आए, सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। जितना भी है सब खुद के जो भी कहीं कर्जा लेके करो चाहे कुछ भी करो, भाईचारे से करो, सब भाईचारे का साथ है उसी से करो। बाकी सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं, भाईचारा और सरकार भाईचारा बहन जी। इसमें महिलाओं के साथ शोषण होता है, पीछे विनेश फोगाट तो हालांकि का लोग था उसका प्लान है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि लड़कियों के साथ लड़कियों के साथ ही नहीं, हर प्लेयर के साथ शोषण होता है। उनके साथ आप यौन शोषण मत लगाओ। उनके साथ ये होता है कि जो बच्चा खेलने में अच्छा होता है उसको उस मैदान पे ले जाके पीछे फेंक दिया जाता है और जिसकी चलती है उसको आगे ले जाया जाता है। इसी तरह विनेश और की भी चली थी, उन्होंने आगे जाके ये काम कर दिया। दादरी में उन्होंने किसी खिलाड़ी के लिए कोई मतलब सुविधा नहीं दी। मैं दादरी से ही हूँ, पैरा हूँ, सिर्फ 2500 रुपये की पेंशन से पैरा अपना घर चलाते हैं। और रही बात पेंशन से 3% कोटा कर दिया इन्होंने, पेंशन से बच्चे भी पालेंगे पढ़ाएंगे भी। और रही बात खाना पीना, आजकल महंगाई इतनी हो गई है उसका कोई मायना नहीं रखते हम। रही बात वो दिन दूर नहीं जब अपना भारत फिर से गुलाम नहीं हो जाएगा, क्योंकि इनकी राजनीति ऐसी है जिसकी तरफ थाली का बैंगन हो चुके हैं। ये जहाँ दबा वजन होता है उधर ही खिसक जाते हैं। राजनेता रांडे हिंद के मेरा घर चलाने का कोई भी लगा लो, बीजेपी सरकार में कोई भी अगर औरत को रोक सकता है या बच्चों को पाल सकता है, उनसे ये पूछो कि जहाँ से वो नाच खाता है वो किस किसान का आता है, खून पसीने से आता है, धूल में धूल होता है किसान। इतनी गरीबी है इंडिया में, किसी के घर में छापे मारते हैं, वो काउंटिंग होती है प्रेस के आगे। हर मतलब जो सरकार का जो भी कुछ है वो सबके आगे होता है, लेकिन वो पैसे जाते कहाँ हैं? गरीबों को तो कुछ नहीं देते, मकान देंगे ये देंगे, कुछ नहीं दिया जाता। हैंडीकैप के साथ तो इतना वो किया है कि ये बोलते बेल्ट की नौकरी देंगे, बेल्ट की नौकरी हैंडीकैप कर ही नहीं सकता। और रही बात बैट वाली, क्या जो जनरल बच्चे खेलने वाले उनका भी कोटा खत्म कर दिया, उनकी एज निकल जाती है। 4 साल की फौजी आर्मी कर दी, आर्मी में 4 साल में वो अपना घर सब कुछ बना लेगा, शादी भी नहीं होगी 21 साल तक, ये रूल है। 17 से 21 तक शादी भी नहीं कर सकता वो, उस टाइम रिटायरमेंट हो जाएगा, कौन उसकी शादी करेगा? तो ये सरकार की है, क्योंकि इस सरकार ने हर चीज को ऑनलाइन इसलिए किया है ताकि हम गुलाम हो जाएं। और रही बात अमेरिका बनाने की, मत सोचो, देश को नीचे से उठाओ। गरीबी ऐसे नहीं मिटेगी, घर घर जाने से नहीं मिटेगी, रोड पे आने से नहीं मिटेगी, गरीबी मिटेगी किसी के साथ सहानुभूति करने से। और विकलांग के साथ तो सहानुभूति कोई करता ही नहीं, उनके पास पैसा भी नहीं, लेकिन अगर वो कहीं डिपार्टमेंट किसी के पास भी जाते हैं तो उनको ये कहते हैं थोड़ी देर रुक, लाचार है बैठ जा। वो ये सोचता है कि तेरा आदर होगा, लेकिन उसके बाद ऑफिसर पीछे से चले जाते हैं, पीछे वाले गेट से, तो फैसिलिटी होती है, गार्ड होते हैं। हैंडीकैप वहाँ 3-3 दिन 4-4 दिन चक्कर लगाता है, लेकिन उसका काम नहीं होता। ये है मोदी की सरकार, खट्टर की सरकार। बिल्कुल जी। अभी आप मेरे साथ खिलाड़ियों ने जो है इतना बुरा माहौल कर रखा है मेरा फैमिली की तरफ से कि मेरे मतलब
मतलब मैं खेलने के लिए 35 की उम्र में खेलने के लिए कदम रखा नेशनल मेडलिस्ट हूँ मैं, लेकिन मेरे साथ भी इतना गंदा मतलब टॉर्चर किया जाता है, लेकिन कोई नहीं सुनता। पुलिस वाले तो किस प्रकार का टोल मेरे को मेरी पति की जमीन के मतलब घर नहीं बनाने देते मेरे को। मेरी खुद की जमीन है लेकिन मेरे पति को घर नहीं बनाने देते। और रही बात जहाँ भी एप्लीकेशन लगाती हूँ IG तक मैंने एप्लीकेशन लगा दी, लेकिन उन बंदों का कुछ नहीं किया उन्होंने। बागड़ा वाले उन एक बार मेरे को बुलाते एक बार उनको, लेकिन जब उनको बुलाते तो वो जेब गर्म कर देते हैं। मेरे पास वो है नहीं, मैं सिर्फ अपना काम हाथ जोड़ के चलाना चाहती हूँ, लेकिन वो पैसों से दबा देते हैं दबदबे को और कुछ भी नहीं करते। ये है इस देश का काम। बिल्कुल जी, अभी आपने देखा कि खिलाड़ियों ने जो है विरोध प्रदर्शन किया और आप देख सकते हैं हरियाणा की जो है दशा यहाँ पर जो खिलाड़ी भी जो है सरकार यानी कि बीजेपी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे हैं और सरकार को यानी कि बीजेपी सरकार को जो है अच्छा न बताते हुए विरोध प्रदर्शन कर रही है। काफ़ी आगे ऐसे मामले सामने आने लग रहे हैं कि जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन नहीं खिलाड़ी नहीं बल्कि हर फील्ड हर महकमे के जो है कर्मचारी जो है वो कोई भी महकमा हो उसके कर्मचारी जो है खट्टर सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाना जो है शुरू कर दिए हैं। साथ ही साथ जो है वीडियो को इस खबर को शेयर करते कैमरामैन मनीष साथी के साथ सर